बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग जो है वो कल का दोस्त आज का दुश्मन। आप लोग सब समझ गए होंगे मैं जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ। क्यों होता ऐसा कि अपने ही दोस्त, अपने ही जिगर गोशा, अपने ही जिसको हम लोग यार कहते हैं, यार गार, वो क्यों खंजर घोंपता है ऐसे मौके पे जब आप कुछ बेहतर करने जा रहे हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन पे केसेस बनते हैं, वो फाइट करते हैं, हार जाते हैं, सजा मुकदते हैं, बाहर आते हैं, जीत जाते हैं क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, उनके पास ट्रेल होती है, उनको किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं होती। जब से खान साहब हुकूमत में आए और माफिया के पीछे पड़े, वो आप किसी को उठा लीजिए, मैं अगर नाम गिनाना चाहूँ शुरू करूँ तो ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर भी कुछ नाम गिनाता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ बिन, ये मरियम नवाज, जरदारी, फरियाल तालपुर, यू नेम इट, जिसको भी हाथ डाला उसे की बात कही, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं इनकी सपोर्ट छोड़ दूं, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारे बहाने। और हम केस जीतेंगे। कुछ ने कहा, खाका नवाज जी ने कहा मैं वकील नहीं करूंगा, मैं जमानत नहीं करूंगा। ये सारी कहानियां खान साहब की हुकूमत में शुरू हुई, लोगों ने देखी, हमने देखी, अदना से कारकुन देखी। जो साथ खड़े थे वो ये अहद करके खड़े हुए थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमने अपनी आने वाली नस्ल को एक मजबूत तरीन मुल्क देना है, किरदार देना है, एक बेहतरीन खूबसूरत माशरा देना है, इंसाफ देना है, बुनियादें मजबूत करनी है हमने अपनी आने वाली नस्ल की। अचानक ये सब तो चीख रहे थे, फिर हम ये भी चीखते थे, हम हंसते भी थे और हम कहते भी थे कि अगर तुम सच्चे हो और तुमने कुछ नहीं किया तो अदालतों में अपना फेस करो, अपना चार्जेस, डिफेंड योरसेल्फ अनलेस यू आर प्रूवन अनगिल्टी एंड देन कम आउट। और ये बात खान साहब की पार्टी के लोग भी कहते थे, वज़रा, एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स। फिर क्या हुआ? फिर गुब्बारे में से हवा निकल गई, हलाल पे हराम भारी हो गया, दोस्त पर दुश्मन भारी हो गया, आजी इंकिसारी पर तकब्बुर भारी हो गया। अब ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं कि आजी इंकिसारी, दोस्त, हलाल, हराम, ये सब इंटरलिंक हैं आपके किरदार से, आपके खून से, आपके डीएनए से इंटरलिंक है। अगर आपके माँ बाप ने, आपके बाप ने आपको हलाल खिलाया और हलाल खिला के आपको बेहतरीन तरबियत दी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, उससे टस से मस नहीं होगा, उससे खड़ा रहना है, भले बारीक सा तिनका और खड़ा रहना है और तूफान का मुकाबला करना है। लेकिन जहांगीर तरीन ये नहीं कर सका। मुझ समीत बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, he's an honest man, he's a gentleman, he'll face the music and he'll come out clean. Unfortunately ऐसा नहीं हुआ। कैसे होता? अगर ऐसा हो जाता तो अल्लाह का कहाँ गलत हो जाता। कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने कि हराम खाने वालों की अक्लों पे पत्थर, आंखों पे पर्दा और दिलों पे मोहर लगा देता हूं, उनसे सोचने समझने की सलाहियतें छीन लेता हूं। छीन ली। जिस तरीके से वो माफिया, वो बेगैरत माफिया
टीवी पे आके, मीडिया के सामने आके और उनके साथ लिफाफे मिलके ये साबित करने की कोशिश करते थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, साजिशें हो रही हैं, मैलिफाइड इंटेंशंस हैं। वही काम कल के दोस्त और आज के दुश्मन ने किया। जहांगीर तरीन जमीर उसका होता है जो हलाल खाता है, उसका नहीं जो सिर्फ माया लगे कपड़े पहने, कलफ के सफेद कपड़े पहने, भले अंदर से मन कितना काला हो, उस पर असर नहीं होता। तो मीडिया पे बैठ के चीख चीख के पहले भी मुख्तलिफ एंकर्स प्रोग्राम में कहते रहे, मुझे बुलाएं, मेरे पास हर चीज मौजूद है। क्या हो जहांगीर तरीन, वो सब चीजें कहां चली गई? क्योंकि तुम झूठे थे, तुम्हारे अंदर हराम भरा हुआ था, तुम्हारे अंदर करप्शन कूट कूट के भरी थी। मुझे अफसोस है, आने वाली नस्लों को जब बताया जाएगा ये शख्स कभी इमरान का दोस्त था, कभी खान का दोस्त था, लोग पूछेंगे ये तो शातिर था, खान इतना बेवकूफ था, इतना सादा था? हाँ सादा था, बेवकूफ भी था, क्योंकि इन जैसे छात्रों के साथ उसका पाला नहीं पड़ा। ये काम दोस्त नहीं करते। अगर ऐसे दोस्त मौजूद हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है बचपन से, 1962 से, इख्तलाफत भी हुए हमें, दस्ते गिरबानी हुए, वो भी बाकिरदार इंसान कभी भी नहीं हुए। जब मिले गिले शिकवे दूर हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम एक हैं। उम्रें देखें अपनी और किरदार देखें। अगर ये कोई काम जवान लड़का करे, टीनेजर ये करे, कोई और करे, तो बात समझ में आती है, लेकिन इस उम्र के लोग करें तो जिल्लत, शर्मिंदगी, रुसवाई के अलावा कुछ नहीं होता। ये हमेशा याद रखें। और जहांगीर तरीन ने अपने साथ किन लोगों को मिलाया, ये कमाल है। और दुश्मनी की बदतरीन, गलीज तरीन, यानी जहांगीर तरीन बदतरीन, गलीज तरीन और जलील तरीन मिसाल कि खान के सामने कौमी असेंबली में अपना पार्लियामानी लीडर किसको खड़ा किया? एक चूड़े को फैसलाबाद के राजा रियाज, जिसकी अपनी कोई औकात, कोई हैसियत, कोई भी चीज उसकी ऐसी नहीं है कि वो खान के घर में गटर भी खोले, उसको पार्लियामानी लीडर बना के वहां, और वो अपनी धूप उड़ाती जबान से तोतला, वो कहता है ना हम बजट पास होने देंगे, ना हम हुकूमत चलेगी, तेरी औकात क्या है कौन? और जो उनके साथ मिले, यानी आप अंदाजा कीजिए कि एक शख्स जिसको खानदान का हिस्सा बनाया गया, ओन चौधरी को, वो उनकी शादी में शरीक, उनका गवाह बना हुआ, उनके घर में उसकी एंट्री, अचानक वो तीर लेके, कमान लेके, तीर लेके, नेजा लेके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं खान के सीने में खोप दूंगा। वो कहता है कि सियासत में तो मेरे जहांगीर तरीन से बाद में ताल्लुक है, पहले मेरे खानदानी ताल्लुकात है। अब तू उसके खानदान के लिए क्या करता था वो तुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, लेकिन वसवसे ख्यालात जरूर दिल में पैदा होते कि तू उसकी शामें गर्म करता था, रातें रंगीन करता था, ये क्या करता था उसके लिए कि तूने खान जैसे दोस्त को भी छोड़ दिया। कोई बात नहीं, खान के लिए अच्छा हो गया। यानी अब देखा जाए अतराफ पे जो लोग, जो माफिया, जो गलीज किस्म के लोग मौजूद थे, इनके लिए एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, किसी ने बहुत सोच समझ के कहा होगा कि टके की हंडिया गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। अफसोस होता है कहते हुए, जहांगीर तरीन के बारे में सोचते हुए दुख होता है कि यार कितनी भूख है तुम, कितना पैसा चाहिए,
ये कमबख्त नहीं मानता, ये भूख, ये दोज़ख नहीं मांगती, ये कहती और दो, दिल मांगे मोर। हवस। तुम्हारा एक लौंडा, अच्छा वाला मासूम सीधा साधा लड़का, उसको भी अपने जराइम में शामिल करके उसका भी चेहरा मसक कर दिया। यानी उसकी औलाद जब पैदा होगी तो एक डकैत के घर में पैदा होगी। क्रिकेट की टीम तुम्हारी, जहाज तुम्हारे पास, गाड़ियां तुम्हारे पास, हर शहर में घर तुम्हारे पास, लंदन में घर तुम्हारे पास, अमेरिका में भी तुम्हारे पास। तुमको और क्या चाहिए? जो सबसे कीमती चीज होती है, दौलत से भी अफजल। दौलत तो आपको आपके आंसू नहीं पहुंच सकती। दौलत आपको कंधा नहीं दे सकती कि आओ मेरे कंधे पे सर रख के रो लो। दौलत अपना दामन नहीं देती कि आंसू पोंछ लो। दोस्त का कंधा होता है, दोस्त का दामन होता है, दोस्त की बाहें होती हैं जो समेट लेती हैं तुमको, तुम्हारी खलासत समेत, तुम्हारे तमाम दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ सब दोस्त समेट लेता है। तुमने क्या समेटा? तुमने तो और उसकी झोली में दुख डाल दिए। यह भी नहीं सोचा कि वो जवान नस्ल जिसमें तुम्हारा बेटा भी आता है, वो जवान नस्ल जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम खड़े हैं, वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी, वो शटर्ड हो जाएगी, वो किसी पे एतबार करने काबिल नहीं रहेंगे, सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से। क्या अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो अल्लाह मौत दे दे, ऐसे दोस्त मत देना। कहते हैं ना कि अगर मेरी दौलत से मेरे अपने मुझसे छूट जाए तो मुझे ऐसी दौलत मत देना। दोस्त एक दौलत होता है, एक सरमाया होता है। बुढ़ापे में तुम्हारे नोट, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा जहाज, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जेवर, तुम्हारी जमीनें, ये तुम्हारे साथ बैठ के बात नहीं करेंगी। तुम्हारा लौंडा भी तुम्हारे साथ नहीं बैठा होगा, उसकी अपनी मजबूरियां होंगी, अपनी लायबिलिटीज होंगी। तुम्हारे साथ बुढ़ापे में वो दोस्त बैठा होगा जो तुम्हारे साथ सिंसियर होगा। लॉन में एक कॉफी के गर्म प्याले के ऊपर माजी की वो बातें होती हैं जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम। तो कहते हैं ना, पुराने दोस्त और पुरानी बीवी दोनों खतरनाक होते हैं, उनके पास सारे फाइल मौजूद होते हैं। तुमने क्या किया, क्यों किया? आज सारा अपोजिशन, सारी पोजीशन हंस रही है तुम्हारे ऊपर। खान के ऊपर तो क्या हंसना, वो तो पहले दिन से हंस रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हंस रही है। वो कह रहे कि हमने बिला वजह इतनी मेहनत की, जब घर में इतना बड़ा फितना मौजूद हो, जब घर में ही इतनी बड़ी हकारत और नफरत मौजूद हो, तो बाहर जाके क्या देखना? जहांगीर तरीन, यू हैव हिट द गवर्नमेंट, यू हैव हिट योर फ्रेंड बिलो द बेल्ट। और ये तुम्हारे साथ जितने टटपुंजी है ना, इनका किसी को दुख नहीं है, इनकी को औकात ही नहीं है। कौन है, क्या है, कहां से आए, किस गटर से आए, कहां चले गए, कुछ भी। वन फाइन डे यू विल बी ऑल अलोन। उस वक्त तुम जरूर सोचोगे ये मैंने क्या किया, मगर देर हो चुकी। हुकूमत गिराना, हुकूमत उठाना, हुकूमत गिराना, हुकूमत बनाना, ये जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन कमर में छुरा घोंपना ये जिंदगी का हिस्सा नहीं। ये तुम्हारे जैसे खंजर मार दोस्तों का कमाल है, जो दोस्त की कमर में छुरा घोंप देते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। लेकिन मैं अपने जवान बच्चों को, बेटे बेटियों को एक बात जरूर कहूंगा। मैं जब छोटा था, मेरे स्कूल के छोटे से, मेरी मुराद जब मैं छोटा था, स्कूल के दोस्त मेरे जब घर पे आते थे तो वालिद साहब तो मेरे ऑफिस पे होते थे। मेरी वालदा हर बच्चे से ये पूछती थी कि बेटे आपके अब्बा क्या करते हैं। थोड़ी थोड़ी समझ जब आने लगी तो मैं अपनी अम्मा से नाराज होता था, अम्मा ये आप क्यों पूछती है?
वो खामोश रहती थी कि लिए तुम अपना काम करो। मैं जब बड़ा हुआ तो भी मुझे एम्बैरसमेंट होती थी कि मेरा कोई दोस्त आ रहा है, पर अब्बा क्या करते, अब्बा से हमें क्या। तो बाद में मुझे समझ में आया कि बेटे, हसब नसब का पता चलता है, हलाल और हराम का पता चलता है, इसकी तरबियत का पता चलता है। मैंने कभी किसी की माँ के बारे में नहीं पूछा, मेरी माँ कहती है, क्योंकि माँ माँ होती है। लेकिन बाप क्या करता है, तुम्हारे पेट पे कहाँ से रिस्क ला के डालता है, ये होता है। और जहांगीर तरीन, यू हैव प्रूव्ड इट, हैट्स ऑफ टू यू, कि दुनिया को तुमने बताया कि तुम एक पुलिस वाले की औलाद हो। हमारे मास्टर बड़े अच्छे अच्छे पुलिस वाले, मेरे पर्सनली मेरे दोस्त हैं, वेस्पा पे आए, वेस्पा पे रिटायर हो गए, बट यू हैव प्रूव्ड इट कि वाकई कहीं ना कहीं खून में हराम है। तो बच्चों, दोस्त बनाने से पहले ये जरूर सोचना कि तुम्हारी जो नस्ल तुम्हारी गोद में है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर जवानी के बाद थोड़े अरसे बाद जब तुम्हारे बच्चे समझदार हो और तुम्हारा दोस्त से दोस्ती खत्म हो जाए, तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। वो तो जाए जहन्नम में, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी फैसले करना, आगे बढ़ना। मेरी तरफ से इजाजत, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल किसी नए मौजू के साथ हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।